हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ अगली ब्यूटी के एपिसोड नंबर 22 की स्टोरी। अगर आपने बाकी का पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब से मेंगुई के फ़ोन का सारा डेटा लीक हुआ था तब से उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ है, कैसी है। तो ये सारे टेंशन में थे। चिन्मो कहता है कि मैं जाकर पता लगाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। इधर मिस्टर सॉन्ग भी पूरा परेशान थे। मेंगुई उनके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रही थी, ना ही उनका कॉल ही आंसर कर रही थी। आगे मेंगुई को दिखाया जाता है, वो डर के मारे अपनी कार में ही सो गई थी। उठती है तो काफ़ी परेशान दिखती है। जो सब उसके साथ हो रहा था उनके बारे में सोचकर इमोशनल भी हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग मेंगुई की तलाश में बाहर जा रहे थे। उनके डैड जाने से मना करते हैं, मीन्स कि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मिस्टर सॉन्ग का नाम इन सब में आए, जिस कारण शायद उनका फ्यूचर अफेक्टेड हो सकता है। आंसर में मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मेरे लाइफ में एक याओ मेंगुई ही है जिसे मैं अपने पूरे दिल से पसंद करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, चाहे आउटकम्स जो भी हो। मैं आपको ये सारी बातें इसीलिए बता रहा क्योंकि आप मेरे पेरेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि एक हाई क्लास नहीं बल्कि ऑर्डिनरी पेरेंट्स की तरह आप मेरे सपोर्ट में हो। मिस्टर सॉन्ग के दिल से निकली हुई ये बातें शायद उनके मॉम डैड के दिल तक पहुँच ही आती है, तभी तो उनके पेरेंट्स अपोज नहीं करते और वो आराम से वहाँ से चले आते हैं। चिन्मो सियामू से उसका वर्क डिस्कस कर रहा होता है। उसे बताता है कि याओ मेंगुई के साथ हुई इस इंसिडेंस की वजह से उन्हें भी लॉस झेलनी पड़ रही है, क्योंकि तुम दोनों ट्विंस हो, एक जैसी ही दिखती हो। सो बहुत सारे ब्रांड्स हमारे साथ उनका प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। इधर सियामू थोड़ा गुस्से में थी क्योंकि मेंगुई के साथ जो कुछ भी हो रहा था कहीं ना कहीं उसका रीजन चिन्मो से था। जो भी हो, उस वीडियो को तो चिन्मो ने ही रिकॉर्ड करा था, तो सियामू उसकी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। चिन्मो नोटिस करता है, कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। इस पर सियामू रिप्लाई करती है, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। चिन्मो कहता है, मैं बात नहीं कर रहा था बल्कि तुम्हारा वर्क डिस्कस कर रहा था। देन सियामू कहती है कि अगर उसे थोड़ी सी भी गिल्ट है तो पिंग फेई के बारे में पता लगानी चाहिए, और ये भी कि मेरी सिस्टर के साथ ये सारा मसला किसने खड़ा किया। यहाँ हमें पिंग फेई को दिखाया जाता है जो छुप छुप कर उन्हें फॉलो कर रहा था। चिन्मो कहता है कि मुझे गिल्ट है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इन सब के बारे में पता लगाने की। सियामू कहती है कि लास्ट टाइम तुम खुद ने मेरे असिस्टेंट की पोस्ट से रिजाइन करा था, आज मैं तुम्हें खुद निकाल रही हूँ। अब से तुम मेरे कोई असिस्टेंट नहीं हो। चिन्मो को थोड़ा धक्का तो लगता है बट वो कुछ नहीं बोलता, शांति से वहाँ से चला जाता है। इधर अभी तक मेंगुई का कुछ पता नहीं चल पाया था। मिस्टर सॉन्ग भी उसे ढूंढ ही रहे होते हैं। बाई कहता है कि मेंगुई एक लिविंग पर्सन है, वो कहीं भी जा सकती है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है, हम कैसे उसे ढूंढ सकते हैं। इस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं बट हम हार नहीं मान सकते, हमें ट्राई तो करनी ही होगी। तभी उन्हें चिन्मो का कॉल आता है। वो कहता है कि याओ मेंगुई को ढूंढने में वो भी उनकी हेल्प करेगा। आगे वो मिस्टर सॉन्ग को अपना एड्रेस सेंड करता है। मिस्टर सॉन्ग उस एड्रेस पर आते हैं। वो देखते हैं कि वॉल पर उनका ढेर सारा पिक्चर्स लगा हुआ था। जब चिन्मो उन्हें ये नोटिस करता देखता है तो कहता है, डोंट वरी, ये सब मेरा नहीं है। देन वो टैंग को वहाँ बुलाता है। टैंग मिस्टर सॉन्ग से कहती है कि सॉरी, मेरा ये सब छुपाने का कोई इरादा नहीं था, मिस मेंगुई के बोलने पर ही मैंने ये किया। उन्हीं ने मुझसे डील की थी कि इस बारे में मैं किसी को कुछ ना बताऊं। फिर वो मिस्टर सॉन्ग से कहती है कि एक दिन मेंगुई ने मुझे मैसेज की, एक फेवर मांगा और कहा कि बदले में वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। उसके बोलने पर मैंने ऑफिस से उसका सारा सामान पैक करा और जाकर उसे दे दी। तभी उसने मुझसे कहा कि मैं इस बारे में किसी को कुछ ना बताऊं, आपको भी नहीं, कि वो अब्रॉड जा रही है। ये जानने के बाद मिस्टर सॉन्ग टैंग को थैंक यू बोलते हैं कि उसने उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और फिर कहते हैं इट मीन्स कि मेंगुई यूके में है। चिन्मो कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा। मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं पर क्यों। चिन्मो तो कुछ नहीं बताता बट टैंग उनसे कहती है क्योंकि सियामू से इनका झगड़ा हो गया है, वो बात नहीं कर रही। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अच्छा, अब समझा, अगर मेंगुई मिल गई तो तुम्हारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी। चिन्मो कहता है हाँ, सही बोल रहे हो। मिस्टर सॉन्ग मेंगुई के पास यूके जाने का डिसाइड करते हैं। इधर चिन्मो अपने घर आता है। वो हमेशा से बनाना के साथ रहा करता था,
लेकिन आज वो अपने ओरिजिनल घर आया था, अपने डैड के पास। उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। चिन्मो कहता है कि जॉब से निकाल दिया गया तो सोचा आपके पास रहने के लिए आ जाऊँ। उसके डैड उसे भी ड्रिंक ऑफर करते हैं और पूछते हैं कि कंपनी ने तुम्हें फायर किया या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने। चिन्मो कहता है कि मैं बहुत बार उसे हर्ट कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर उसे हर्ट करना चाहता हूँ, बट क्या करूँ, गलती से ही सही, बट हमेशा रीजन मैं ही होता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि डोंट वरी, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दो, ऑटोमेटिक टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। चिन्मो कहता है सॉरी डैड, मैंने अपने पेरेंट्स की डेथ के लिए हमेशा आपको ब्लेम किया, आपको गलत समझा, बट मुझे अब पता लग गया है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैंने आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम किया। चिन्मो से ये सब सुनकर उसके डैड अपने लिए बहुत खुश होते हैं। यहाँ इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म हो जाती है। उसके डैड कहते हैं कि मैं हमेशा से चाहता था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे, और देखो आज मेरी ये विश भी पूरी हो गई। चिन्मो ऑफिस आता है, श्यामू से कहता है कि आज तुम्हारी सूट है, क्या तुम वहीं जा रही हो? अगर ऐसा है तो वो भी उसके साथ चलेगा। श्यामू के मना करने पर कहता है कि ये शो उसी के द्वारा कोऑर्डिनेट कराया गया है, ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे टीम के साथ डिस्कस करनी है, एक लास्ट बार वो उसे माफ़ कर दे और अपने साथ आने दे। वो दोनों जाने लगते हैं। यहाँ भी पेंग फेई उन्हें फॉलो कर रहा था, उनकी हर एक मूवमेंट पर उसकी नज़र थी। चिन्मो ड्राइव कर रहा होता है, देखता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब अगेन देखता है तो पीछे में कोई नहीं था। चिन्मो अभी सोच ही रहा होता है कि तभी वही कार आकर उसकी कार को टक्कर मार देती है। भयंकर एक्सीडेंट होता है, हर तरफ पूरा धुआं धुआं हो जाता है। चिन्मो कैसे कैसे करके गाड़ी से बाहर तो आ जाता है, बट बेचारी श्यामू वहीं अंदर में ही फंसी रहती है। यहाँ चिन्मो को अपना बचपन याद आने लगता है। इसी सेम तरीके से उसके पेरेंट्स की भी एक्सीडेंट हुई थी। गाड़ी में आग लगना स्टार्ट हो जाता है। चिन्मो श्यामू की हेल्प करने आता है। वो देखता है कि उसका पैर सीट के नीचे फंस गया था। श्यामू चिन्मो को वहाँ से जाकर उसकी जान बचाने को कहती है, पर चिन्मो नहीं जाता और कहता है कि मैं पहले ही अपने मॉम डैड को खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकता। गाड़ी में आग लग रहा था। चिन्मो सीट से उसका पैर बाहर निकालने की कोशिश करता ही रहता है कि तभी पेंग फे उनके पास आकर उसकी हेल्प करता है। चिन्मो श्यामू को कार से बाहर निकाल लेता है और जैसा कि हर मूवी शोज में दिखाया जाता है, इनके वहाँ से हटते ही कार में आग लग जाती है। इधर साइड आकर चिन्मो सेम एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो जाता है। बेहोशी में ही वो अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम उसे शाबाशी देती हैं और कहती हैं कि मुझे प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो, तुमने आज श्यामू की जान बचा ली, अब तो मेरा छोटा सा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। आगे चिन्मो का सपना खत्म होता है। वो हॉस्पिटल में था। श्यामू उसे खतरे से बाहर देखकर रिलैक्स फील करती है, उससे सॉरी बोलती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उसने उस पर इतना गुस्सा किया। चिन्मो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है? श्यामू कहती है हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन श्यामू उससे कहती है कि तुम जब अनकॉन्शियस थे, तुम्हारे डैड यहाँ पर तुमसे मिलने आए थे, वो तुम्हें लेकर बहुत परेशान थे, इनफैक्ट कि वो तो रोने भी लगे थे। फिर सारे डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वो तुम्हें अच्छी ट्रीटमेंट दें। फिर जब उन्हें पता लगा कि तुम डेंजर जोन से बाहर हो तो वो यहाँ से चले गए। चिन्मो थोड़ा हैरान होता है और उससे पूछता है कि उन्हें कैसे पता लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर श्यामू कहती है क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में ही है। चिन्मो उनके लिए जाता है। इधर उसके डैड कॉल पर चिन्मो के लिए डॉक्टर्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे होते हैं। उन्हें बताते हैं कि उनके बेटे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उसके माइंड पर गहरा असर पड़ा है, तो उन्हें कोई ऐसा डॉक्टर चाहिए जो इस फील्ड में बेस्ट हो। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बेटे का सवाल है तो मैं उसकी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चिन्मो ये सब सुन लेता है। उसके डैड भी जब टर्न करते हैं तो उसे देखते हैं। चिन्मो ने अपने गुस्से की वजह से कभी भी उनका ये रूप देखा ही नहीं था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके डैड सच में बहुत अच्छे हैं, उसकी केयर करते हैं। इधर उसके डैड टॉपिक चेंज कर बोलते हैं कि मैं अपने किसी पुराने दोस्त से कॉल पर बात कर रहा था। तब तक उनके लिए टिफ़िन लेकर बनाना वहाँ आता है। बनाना चिन्मो को वहाँ पर देखकर उससे बोलता है कि क्या वो यहाँ उनके डैड से मिलने आया है। चिन्मो बनाना को देखकर थोड़ा हैरान सा होता है और फिर अपने डैड की तरफ देखकर उनसे कहता है कि मैंने कभी भी आपको बच्चे अडॉप्ट करने से मना नहीं किया, बट आपको नहीं लगता कि आपका ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है? इनका ये मोमेंट काफ़ी कूल लगता है।
आगे हमें दिखाया जाता है कि पेंग फेई को पुलिस ने पकड़ लिया था। सियामो उससे मिलने आती है और पूछती है कि क्यों उसने उसकी सिस्टर की एक्सीडेंट की, उसका फ़ोन चुराया, फालतू का झूठा चैट वायरल किया एंड उस वीडियो को लीक की। फेई कुछ नहीं बोल रहा था। सियामो कहती है, मुझे याद आ गया है, तुम वही हो ना जो बारबेक्यू स्टॉल पर बियर डिलीवर करने आते थे। उस टाइम पर तो तुम इतने इनोसेंट लगते थे, बट अब देखो, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरी कार की एक्सीडेंट की। इस पर फेई झटपट से कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी तुम्हारी जान लेनी नहीं चाहिए, वो तो बस चेन्मो की, क्योंकि वो हर टाइम तुम्हें बहुत परेशान करता है। सियामो कहती है, ये बिल्कुल गलत है, चेन्मो ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो, और मेन बात तो ये कि चेन्मो मेरा बॉयफ्रेंड है। सियामो कहती है कि तुम एडमिट कर रहे हो, इसका मतलब ये कि सब तुमने किया, बट क्यों, आखिर क्यों तुमने ये सब किया। फेई रिप्लाई करता है, तुम्हारे लिए, मैंने सब तुम्हारे लिए किया। ये सब सुनकर सियामो पूरी की पूरी शॉक्ड हो जाती है। देन वो उससे रीज़न पूछती है। फेई कहता है कि जब मुझे पता लगा कि तुम अब उस स्टॉल पर काम नहीं करती तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एक दिन मैंने तुम्हें टीवी पर देखा, मुझे लगा तुम एक एक्ट्रेस बन गई हो, बट बाद में पता लगा कि वो तुम नहीं, तुम्हारी ट्विंस थी। इस बात पर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि तुम जो इतनी सुंदर हो, इतना हार्डवर्क करती हो और काइंड भी हो, तो कैसे बस एक वेट्रेस बनकर रह सकती हो, और वो तुम्हारी जुड़वा बहन जो इतनी हार्श है, वो कैसे एक लग्जूरियस लाइफ जी सकती है। सियामो कहती है, तो इसीलिए तुमने उसकी कार को टक्कर मारी, उसकी एक्सीडेंट की। फेई प्राउडली कहता है, हाँ, और देखो तुम उसकी रिप्लेसमेंट में एक एक्ट्रेस बन ही गई। सियामो को तो उस पर बहुत तेज़ गुस्सा आता है, बट फेई को कोई रिग्रेट नहीं था। उसकी नज़र में उसने बहुत ही बड़ा महान काम किया था। सियामो उससे लीड वन की डेथ के बारे में, उस वीडियो की पोस्ट को लेकर इंक्वायरी करती है। फेई कहता है, ये मैंने नहीं की, लीड वन की डेथ में मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सियामो मेंगुई को वॉइस मैसेज करती है, उससे पूछती है कि वो कहाँ है, कैसी है, और फिर कहती है कि कुछ भी हो जाए सिस्टर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, प्लीज़ मेरा जब भी ये मैसेज देखना मुझे रिप्लाई ज़रूर करना। इधर मेंगुई को दिखाया जाता है जो कनाडा में अपने पेरेंट्स के घर आती है। उसके पेरेंट्स उसे देख कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखते। इनकी बातों से क्लियर लगता है कि इनके बीच की बॉन्डिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, बट मेंगुई का कैरेक्टर कुछ चेंज सा लगता है। अब वो पहले की तरह हार्श एंड रूड नहीं लग रही थी। आगे इस सीरीज़ के बस 2 एपिसोड्स रह गए हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो ड्रामा में इंटरेस्ट रखते हो, एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।